सियावर रामचंद्र जी की जय हो। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है, हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कल चौपाइयां जहां छोड़ी थी उसके बाद की चौपाइयों को आज मैं फिर से पढ़ रहा हूं अर्थ समेत। ध्यान दे के हम लोग सुने और एक बार फिर से उस संदर्भ की याद दिला दें कि प्रताप भानु नाम के राजा थे, बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने सारे राजाओं को परास्त कर दिया था, चक्रवर्ती राजा था, राजा हो गए थे। उन्हीं का एक परम शत्रु जो राजा के डर से भागकर जंगल में तपस्वी का वेश धारण किए हुए था, और उसका एक मित्र राक्षस भी था जो तरह तरह के छल प्रपंच जानता था। उसी ने सुअर का वेश धारण करके राजा को छकाया और भटका दिया, जिससे कि राजा उस कपटी साधु के यहाँ पहुंच गया। कपटी साधु ने अपने वाक जाल में राजा को पूरी तरह से फंसा लिया और राजा गहरी नींद में जब सो गया तब वही राक्षस जो उसका परम मित्र राक्षस था, जो बड़ा कपटी था, अनेक तरह के रूप बदलने माहिर था, वो आ गया और उसने भी पहचान लिया कि राजा ने भी उसके पूरे खानदान का सत्यानाश कर डाला था, मार डाला था। कितने प्रतापी राजा थे। जब ये राजा गहरी नींद में सो गया थका हुआ होने के कारण, तब इन दोनों ने मिलकर उस तरह के प्रपंच रचने शुरू किए जिससे कि राजा का कुल समेत सर्वनाश हो जाए। आइए आगे। शयन किन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोच सोचे अधिक आई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, लेकिन वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचरत आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तभी वहां काल केतु राक्षस आया जो सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुद सुभाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, बड़े ही दुष्ट और किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कहकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ, भावी पसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला और बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, यानी षड्यंत्र किया कि जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करिगनि अनताहु। अजहु देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेष तुराहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक देखिए सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है। तापस निज सखही निहारी, हर्ष मिलऊ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कहोई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर मिला, सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्हि मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तूने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। संतो, तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत निप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला।
भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा इसी क्षण माझ निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांध सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से ही क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर और घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही हरि ले गए बहोर, लय राखे सी गिरी खोह महू, माया कर अदमति भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे उजाइत ही सेज अनूपा। जागे उनप अनभये बिहाना, देखी भमन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवहि जेहि जान न रानी। कानन गय बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गाय जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोही तही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमेरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनी पही गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति दीनी। समय जानी उपरोहित आवा, निपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। निश्चित समय जानकर पुरोहित यानी बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। निपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सल सत सहस बरा, विप्र कुटुंब समेत। गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। माया महते किन्नी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मोह विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी घर जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं। ज्यों ही राजा अन्न परोसने लगा। क्या युग था! भगवान एकदम साक्षात सामने मौजूद रहते थे। उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई जो उसने किया था, उसको लेकर के, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयं रसेवि भुसूर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप मिकल मति मोहि भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। जब ब्राह्मण क्रोध सहित उठे तो उन्हें और कुछ भी विचार नहीं किया और श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख राजा, तू जा, परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो पूरे परिवार से इस ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा, परंतु ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहे। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा।
चकित विप्र सब भुनि नभ पानी, भूप गयौ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुवारा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परयु अवनीय कुलाई। वहां ना तो भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभूत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर।